आप सब कुछ युवा भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बूढ़े भी हैं, कुछ प्रौढ़ अवस्था में हैं। हम सबका अपना अपना अनुभव है। ये शरीर हमें सुख ज़्यादा देता है कि दुख ज़्यादा देता है? पूछने की जरूरत नहीं है प्रभु जी। प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक है 1, 2, 3। उसने एक लाइन लिखने, प्रभुपाद इसमें कोई आर्गुमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है कि संसार दुखालय है। कोई आर्गुमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है, है ना? ये संसार में दुख ही दुख है और शरीर दुखों की खान है, दुखों की खान। इस शरीर में अगर पूरा 99.99% शरीर बहुत कंफर्टेबल है, समझ लीजिए किसी की हाइट 6 फीट है, उसकी चौड़ाई 2 फीट है, 12 स्क्वायर फीट का उसका एरिया है, 12 स्क्वायर फीट का उसका एरिया बहुत कंफर्टेबल, एसी में आराम से पड़ा हुआ है, कंफर्टेबल। 1.001% कहीं एक छोटा सा पिन उसको चुभ रहा है। पूरे 11.999 स्क्वायर फीट बड़ा कंफर्टेबल है, 0.0001 इंच में थोड़ा सा पिन चुभ रहा है, बस सारा सुख खत्म। एक छोटा सा दुख चाहिए पूरे सारे सुखों को चौपट करने के लिए। ये हिरण्यकश्यप का हाल था, पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया, एक छोटा बच्चा कहना नहीं मान रहा। हो कितना परेशान हो, बच्चा ही नहीं कहना मान रहा, कितने बड़ा उसके ईगो को, उसके अहंकार को चोट पड़ती होगी ना। बच्चा आराम से हंस रहा है उसके सामने, वो डरा रहा है, वो हंस रहा है। असहनीय होता था उसके लिए, क्या खत्म कर दूं इसका, मेरे कुल के नाम पे धब्बा है, क्या है। तो ये देह जो है हमें सुख नहीं दे सकता, ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए। लेकिन माया का ऐसा ऊपर पर्दा आया हुआ है, हमें उम्मीद बनी रहती है कहीं ना कहीं से, किसी कोने से सुख तो दे ही दे देगा शरीर। एक नया कोई डॉक्टर आया है, नए वैद्य जी आए हैं, नई थेरेपी आई है। सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और सबसे बड़े माया का एक और बड़ा वो है कि खुद का शरीर दुखी है, लेकिन ऐसी उम्मीद होती है किसी और शरीर के साथ मिलकर उसके साथ देह योग करके सुख डबल हो जाएगा, है ना। पूरा संसार पुरुष और स्त्री के आकर्षण के उसमें मोह में फंसा हुआ है, और ऐसा इसको रोमांटिक बनाया गया है कि ये जो पुरुष और स्त्री जब मिलेंगे तो उस सुख की सीमा ही नहीं है, और उसी सपनों में व्यक्ति खोया रहता है, और देह योग हो भी जाता है, पुरुष स्त्री मिल भी जाते हैं। तो हम सब जानते हैं कोई ऐसा सुख, अगर ऐसा होता तो इस संसार में हर व्यक्ति बहुत सुखी होता, हर किसी को ये सुविधा प्राप्त है। इतना होने पर भी ये बात माया का देखिए कितना जबरदस्त जाल है, ये बात समझ में नहीं आती है ना। पुंसा स्त्रिय मैथुनो में तद भावान तयो मिथो ग्रंथे माहो अतः क्षेत्र सुताप्त वित्य जन्नत से मोह हमाम मेती। पुरुष और स्त्री जब मिलते हैं सोचते हैं बहुत हमारा आनंद बढ़ेगा, मेरा शरीर दुख दे रहा है, आपका शरीर दुख दे रहा है, पता नहीं कुछ हो जाएगा, जब हम दोनों शरीर मिलेंगे तो सुख आ जाएगा। असंभव, दुख और बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में मैथुन की आज्ञा नहीं दी गई, मैथुन की भर्त्सना की गई है, लेकिन जिस ढंग से इसको ग्लैमराइज किया जा रहा है उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे को पूरे जीवन के लक्ष्य से भ्रमित कर देता है ना। भगवान गीता में कहते हैं धर्म के अनुसार जो काम है वो मैं हूँ। जो भोगी लोग हैं वो शरीर को बहुत भोगना चाहते हैं, इसको बहुत ग्लैमराइज करते हैं। जो ज्ञानी लोग हैं शरीर को त्यागते हैं, माया माया माया। लेकिन भक्त इस शरीर का सही उपयोग करते हैं भगवान की सेवा में, युक्त वैराग्य मैथुन का भी उपयोग करेंगे भगवान की सेवा में। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, अन्यथा ये हमारे दुखों को और बढ़ाता है। तो ये देह योग से मुक्ति पानी है। और ये देह योग क्या करता है, कोई कहे ठीक है जी, और इसको हम और भौतिक तरीके से सुलझाएंगे। यहाँ लिखा जा रहा है भौतिक तत्वों का विश्लेषण करके हम कोई अल्टीमेट रियलिटी को जान पाएंगे, सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं, इस संसार में कोई भौतिक विज्ञान में बहुत एक्सपर्ट है तो उसका भ्रम और मल्टीप्लाई होता जाता है। इल्यूजन मल्टीप्लाइड बाय इल्यूजन बाय और बढ़ता जाता है ना। भक्तिनाथ ठाकुर क्या बोलते हैं, ये जो जड़ विद्या है माया और विलास, और माया फैलती जाती है और व्यक्ति को गधा बना देती है, उसकी पूरी बुद्धि समाप्त हो जाती है। गधे का एक नाम है वैशाख नंदन, बड़ा सुंदर नाम है संस्कृत में, वैशाख नंदन। वैशाख नंदन क्या होता है, वैशाख जो गर्मियों का मौसम होता है तो गधा बेचारा घास चरने जाता है तो सारी घास सूख जाती है, गधे को घास खाने को मिलती नहीं, लेकिन गधे की ईगो बढ़ जाती है, सारी घास मैंने खाई है देखो। तो उस वैशाख में नंदन, वैशाख में वो एंजॉय करता है, ये सारा काम मैंने किया है ना। बेचारा भूखा है लेकिन उसको लगता है कि मैंने सब कुछ किया है। और जब वर्षा आती है सारी घास बड़ी बड़ी जाती है, वो बेचारा परेशान होता है, मैंने कुछ भी नहीं खाया, जितना खाता घास बढ़ती जाती है। तो ये इस संसार की हालत है। तो ये जड़ विद्या एक व्यक्ति को गधा सा बना देती है
और वो अपने जीवन के लक्ष्य से हार जाता है, उसको पता नहीं मुझे करना क्या है। चलो कोई माने कोई बात नहीं जी, गधा बन के एंजॉय तो कर रहा हूँ ना, आपको क्या लेना देना है, आप अपना हरे कृष्णा कीजिए, मुझे आप एंजॉय करने दीजिए, मैं गधा हूँ जो मर्जी मैं एंजॉय कर रहा हूँ। नहीं, जब तक हम इस शारीरिक बोध में रहेंगे हमेशा डरे रहेंगे, हमेशा डर बना रहेगा। अभी छूटा शरीर, अभी शरीर से चीजें जुड़ी छूट गई है ना। सदा सुमिद्विन धीयम असत ग्रहा है ना, तत्साधु मन्य असुवीर्य देहि नाम सदा सुमिद्विन धीयम असत ग्रहात हित्वा आत्मपातो ग्रहम अंधकोपे वनम गतो यत् श्री हरिम आश्रित। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप को बता रहे हैं, आपका जो इंटेलिजेंस, आपका जो बुद्धि है हमेशा असत वस्तुओं में ग्रस्त है, इसलिए आप हमेशा भयभीत हैं, हमेशा उद्विग्न अवस्था में है। तो जब तक हम शारीरिक चेतना में रहेंगे उद्विग्न रहेंगे, भयभीत अवस्था में रहेंगे। अभी जॉब ना छूट जाए, कोई किसी संबंधी की मृत्यु ना हो जाए, मेरी मृत्यु ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, सब भयभीत अवस्था में है। क्यों? कृष्ण को भूले हुए हैं, देह योग, आत्मा देह में लिप्त है।